So hello everyone and welcome back to Competitive Willpower, and we'll start financial editorial. And before that I would like to say one thing that SBI clerk notification came last day, ठीक है. And from today, आज से 17 नवंबर से इसका एप्लीकेशन will be active and till 7th of December, right? So take your time, go through with the notification perfectly, and then fill the form. So let's start the editorial. So इसका हेडिंग है टेकिंग स्टॉक. पीएम किसान भाई वेल इंट्रोड्यूस्ड बट कॉम्प्लिकेटेड, राइट. इट्स टॉकिंग अबाउट अ स्कीम. किसके बारे में? पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान के बारे में. सो इसको बारे में पढ़ते हैं. वेल इंट्रोड्यूस तो किया गया है बट कॉम्प्लिकेटेड है, राइट. सो लेट्स सी. स्मॉल एंड marginal farmers in India rarely manage to secure a fair price for their produce due to two constraint. अब दो constraint क्या है? दो जो constraint means एक सेंस में बोला गया है जो मुसीबत आता है उन लोगों को. स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या करते हैं? रेयरली, बहुत कम मैनेज करते हैं फेयर प्राइस. अपना जो क्रॉप है, जो फसल उगाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको बेच के जो प्राइस है, ठीक है, वो सिक्योर करने में बहुत कम ही वो सफल हो पाते हैं. रेयरली मैनेज टू सिक्योर फेयर प्राइस को सिक्योर करने में वो बहुत कम ही सफल होते हैं. मैनेज ड्यू टू टू कॉन्स्टेंट. अब दो कारण बताया गया है. वो क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं. पहला है दे लैक द रिसोर्सेज टू वेयर हाउस प्रोड्यूस. लैक मतलब कमी है एक रिसोर्स की. ऐसा उनके पास एक रिसोर्स की कमी है. टू वेयर हाउस प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उसके लिए रखने के लिए वेयर हाउस नहीं है. वेयर हाउस नहीं होता है, घर नहीं होता है. मतलब जितना फसल होता है उतना उनके पास जगह नहीं होता है रखने के लिए. तो क्या होता है, बाहर में कहीं रख देते हैं खुले मैदान में. तो उससे क्या होता है, बारिश होती है या फिर कभी कभी वेदर से वो डैमेज हो जाता है, ठीक है. तो ये एक पहला कारण है. सो that sales can be timed to favorable demand conditions and तो यहाँ पे क्या बोला गया, so that sales, जो सेल्स होता है बिक्री करने का, can be timed to favorable demand conditions. तो यहाँ पे जैसा डिमांड एंड कंडीशंस रहता है उसके लिए क्या रहता है, वेयर हाउस प्रोड्यूस का कमी, रिसोर्स कमी रहता है. तो सेल्स जो टाइमली नहीं हो पाता है, ठीक है. सेल्स कैन बी टाइम्ड टू फेवरेबल डिमांड एंड कंडीशन. तो यहाँ पे मैं लिंक कर रहा हूँ. फेवरेबल जो डिमांड रहता है, कंडीशन से रहता है, उस हिसाब से फसल सही नहीं होता है, वेयर हाउस नहीं रहता है, तो सही टाइम पे सेल्स नहीं कर पाते हैं. तो सेल नहीं कर पाएंगे तो फेयर प्राइस कहाँ से मिलेगा, ठीक है. मान लो कि आप कोई फसल है, मान लो ओनियन और टमाटो, ठीक है. उसका क्रॉप आपने किया, ठीक है. फिर आपने वेयर हाउस नहीं है, ठीक है, या आपने रख दिया ऐसे ही, ठीक है. और उसके बाद में कुछ ज़्यादा समय लगा, ठीक है. तो क्या हुआ कि जो सीज़न रहता है वो मिस कर देते हैं आप. तो जो सही दाम है वो नहीं, उस सही दाम पे नहीं बेच पाते हैं. तो उसके बाद जब सीज़न चला जाता है तो आपको कम दाम पे उसको निकालना पड़ता है. So in this way we can link it. Okay, we can say that. Next, number 2, they are unable to secure loans by pledging their output and so sell in a hassle to realize cash. तो क्या करते हैं, unable to secure loans वो सिक्योर नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से वो लोग नहीं ले पाते हैं. बाई प्लेजिंग देयर आउटपुट जो उगाते हैं, ठीक है, उस पे सही दाम, सही लोन उन लोगों को नहीं मिल पाता है. तो क्या होता है, देयर आउटपुट
एंड सेल इन हैजल टू रियलाइज कैश। तो क्या करते हैं, रियलाइज कैश, सेल इन हैजल, जल्दीबाजी में वो लोग सेल कर देते हैं और जो भी कैश आता है उसको ले लेते हैं। ठीक है। द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज न्यू कॉन्सेप्ट पेपर फॉर पीएम किसान भाई, दैट इज वंदरन इंसेंटिव। वंदरन इंसेंटिव है पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान वंदरन इनिशिएटिव कंप्लीट इसका नेम है। तो द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ये न्यू कॉन्सेप्ट है पेपर, कॉन्सेप्ट पेपर फॉर किसान भाई स्कीम ऑफर्स वाइबल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स। और ये नया स्कीम जो लॉन्च किया गया कि पीएम किसान भाई, ये एक तरह से वाइबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ये प्रॉब्लम्स। वाइबल सॉल्यूशन क्या है हम लोग देखते हैं। It suggests a government funded warehouse rental subsidy to help farmers bear storage cost and a prompt repayment incentive PRI जिसको बोलता है, to help them raise loans against stored produce at concessional rate। तो यहाँ पे क्या बोलता है, जो ये स्कीम है पीएम किसान भाई वंदरन इंसेंटिव, इट सजेस्ट अ गवर्नमेंट फंडेड वेयर हाउस, गवर्नमेंट द्वारा एक फंड किया गया उन लोग सभी के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वेयर हाउस, उनको गवर्नमेंट द्वारा वो मिलेगा वेयर हाउस रेंटल सब्सिडी। फंडेड रहेगा गवर्नमेंट द्वारा लेकिन रेंटल रहेगा, थोड़ा थोड़ा रेंट उसका पे करना पड़ेगा। टू हेल्प फार्मर्स बियर स्टोरेज कॉस्ट एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। तो क्या करें, वहाँ पे स्टोर करने का वहाँ पे रख पाएंगे, वहाँ पे जो खर्चा होगा कम रहेगा, रेंट रहेगा, वो बियर कर पाएंगे। एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव, और फिर उससे रीपेमेंट कर पाएंगे जो वो सेल करने के बाद जो अमाउंट वो प्रॉफिट कमाएंगे। टू हेल्प देम रेज लोन्स, वो क्या करेंगे, उससे किसानों को एक मदद मिलेगा कि जो लोन है उसको रेज करने की बात किया जा रहा है। हेल्प देम रेज लोन अगेंस्ट स्टोर्ड प्रोड्यूस एट कंसेशनल रेट। तो कंसेशनल रेट क्या बोला जाता है, कंसेशन मतलब छूट, छूट दिया जाता है उसको कंसेशन बोला जाता है, कंसेशनल रेट। तो एक तरह से कुछ रेट में कमी कम करके उनको लोन जो होता है, लोन अगेंस्ट स्टोर्ड प्रोड्यूस। तो स्टोर्ड प्रोड्यूस, अब मैं इसको लिंक करता हूँ, देखो यहाँ पे बोला गया है कि वेयर हाउस फंड किया जाएगा, ठीक है, फार्मर्स जिससे कम कॉस्ट में बियर कर पाएंगे, और एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव PRI, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव वो होगा जो हेल्प करेगा किसानों को टू रेज लोन, ठीक है, लोन जो होता है, ठीक है, जो लेते हैं किसान उसको पेमेंट करने में, जो स्टोर प्रोड्यूस होता है, जो प्रोड्यूस करते हैं उसको स्टोर करते हैं, और कंसेशनल रेट, एक तरह से थोड़ी छूट मिलेगी उन लोगों को, लोन जो है वो रेज कर पाएंगे अपना, ठीक है, लोन अमाउंट, तो उसमें उन लोग को एक छूट मिलेगी, ठीक है, पेमेंट करते समय में जल्दी कर पाएंगे तो इंटरेस्ट रेट विल बी लेस, राइट। नेक्स्ट, next is, while both ideas can genuinely empower the farmer। अब ये क्या करेगा, empower करेगा, फार्मर को एक तरह से पावर देगा, उनको empower करेगा, आगे बढ़ाएगा, ठीक है, एक तरह से शक्ति देगा, सशक्त करेगा। The many terms and conditions may restrict their utility। क्या बोलता है, the many terms and conditions may restrict their utility। द मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स है और कंडीशन है, मे रिस्ट्रिक्ट देयर यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब उनका जो इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, उसको उस पर रोक लगाएगा। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, अब क्या है हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। ऑन वेयर हाउस रेंटल सब्सिडी, a monthly sum of ₹4 per quintal of produce is produced to be given to all small and marginal farmers with less than 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड। मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का यहाँ पे डेफिनेशन बोला गया है, जिसका 2 हेक्टर से कम लैंड है, तो उन लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑन वेयर हाउस रेंटल सब्सिडी, वेयर हाउस रेंटल सब्सिडी एक तरह से प्रोवाइड किया जाएगा उनको, अ मंथली सम ऑफ ₹4 पर क्विंटल ऑफ प्रोड्यूस, मतलब जितना उनका प्रोड्यूस होगा, ठीक है,
₹4 पर क्विंटल उनको दिया जाएगा, मंथली सम, ठीक है। इस प्रोड्यूस टू बी गिवन एंड टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोरिंग प्रोड्यूस इन अ वेयर हाउस एंड सेलिंग इट थ्रू ई नाम, ठीक है। ये गवर्नमेंट पोर्टल है ई नाम, ठीक है, जहाँ से वो अपना एक अच्छे रेट, फिक्स रेट में जो जिस पे वो लोग चाहें उस पे बेच सकते हैं, ठीक है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ मिडिल मैन, ठीक है। एंड इनम एंड अदर लाइसेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वेयर हाउस को स्टोर करेंगे और वहाँ पे सब्सिडी भी मिलेगा, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम फार्मर को। एंड स्टोरिंग प्रोड्यूस इन वेयर हाउस एंड सेलिंग इट थ्रू ई नाम और ई लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत सारे हैं। वो क्या बोलता है, यहाँ पे बोला था ना रेस्ट्रिक्ट कर देगा उनका एफिशिएंसी, तो अब वो बाहर में नहीं, लेकिन ये कंडीशन है कि वेयर हाउस में रखेंगे तो ई नाम और इलेक्ट्रॉनिक जो गवर्नमेंट पोर्टल है वहीं से सेल करना पड़ेगा। सो ये टर्म्स एंड कंडीशंस था। तो अब यहाँ पे फिक्स रेट एक तय किया जाएगा जहाँ पे वो सेल कर पाएंगे। एंड अगर बाहर से करते हैं तो हाँ, कभी कभी हायर रेट मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, तो एक गारंटी यहाँ पे वेयर हाउस से, गवर्नमेंट पोर्टल से मिलेगा। दिस लिमिट द स्कोप ऑफ द स्कीम टू 1.76 करोड़ ऑफ द 12.6 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स हु आर ऑन ई नाम। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 12 ऑलमोस्ट 12.5 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स में से 1.76 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनका क्या करेगा, द लिमिट, दिस लिमिट द स्कोप, एक जो स्कीम है ऑफ द स्कीम जो वो लिमिट कर देगा, मतलब रोक लगा देगा। 12.5 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में से ऑलमोस्ट 1.76 करोड़ फार्मर्स पे लिमिट लगाएगा। बट इवन एज्यूमिंग द सब्सिडी prompts more farmers to explore in NAM, they are likely to reap limited monetary benefits। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बट इवन एज्यूमिंग द सब्सिडी अगर फिर भी उन लोग को प्रोवाइड किया जाएगा ₹4 पर क्विंटल, ठीक है, ऑफ देयर प्रोड्यूस, ठीक है, उनको अगर प्रोवाइड किया जाएगा सब्सिडी, प्रॉम्प्ट्स मोर फार्मर्स टू एक्सप्लोर ई नाम, और यहाँ पे क्या करेगा, उनको एक ये देगा कि ई नाम प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करे, अलग अलग जो बायर हैं उनसे वो डील करे, ठीक है। एंड दे लाइकली टू रीप लिमिटेड मॉनेटरी बेनिफिट्स, तो जो लिमिटेड मॉनेटरी बेनिफिट्स है उसको रीप कर देगा। दे लाइकली टू रीप मतलब जो लिमिट्स है उसको वो लोग क्रॉस कर पाएंगे। रीप मतलब एक तरह से नेगेटिव है, तोड़ देना। तो यहाँ पे जो लिमिट है उसको वो लोग ब्रेक कर पाएंगे और न्यू एक्सप्लोर कर पाएंगे इनाम, और अलग अलग बायर से वहाँ पे डीलर से मिल पाएंगे। नेक्स्ट, द स्कीम proposes to pay subsidy only to farmers who store their produce for a minimum of 15 days। जो 15 डेज तक फार्मर्स को ये कर पाएंगे स्टोर, एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स उनको ये सब्सिडी मिलेगा ₹4 पर क्विंटल। इट विल ऑल्सो बी पेड ओनली फॉर 2 क्रॉप्स इन अ ईयर। 2 क्रॉप के लिए उनको दिया जाएगा। इट विल ऑल्सो बी पेड मतलब ऑल्सो, और 2 जो क्रॉप है तो साल में 2 बार उसके लिए भी दिया जाएगा। बेस्ड ऑन 75% ऑफ द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड। अब यहाँ पे एक है 75% ऑफ गवर्नमेंट एस्टिमेट्स। गवर्नमेंट का एक एस्टिमेट होगा कि 75% अगर वो जो प्रोडक्ट है जो हेक्टर ऑफ लैंड पे जो प्रोडक्टिविटी अगर कर पा रहा है फार्मर, तब ठीक है वो 2 क्रॉप, कोई 2 क्रॉप होगा उसका 75% होना चाहिए। Illustration suggests that a farmer can have of WRS on a maximum of 53 quintal of wheat, 45 quintal of rice, 38 quintal of other cereals etc. per year। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये फार्मर्स को ये सजेस्ट किया जा रहा है जिससे वो ये जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसको अवेल कर पाएंगे, ले पाएंगे। तो कौन कौन से प्रोडक्ट है उस पर बता रहा है, जो 53 क्विंटल ऑफ वीट, 45 क्विंटल ऑफ राइस, 38 क्विंटल ऑफ अदर सीरियल्स एक्सेट्रा पर ईयर
अगर इसका कर पाते हैं इतना या 75% भी, तब वो अवेल कर पाएंगे वेयर हाउस का सब्सिडी एंड अदर conditions. The maximum annual subsidy per farmer will thus range from 420 rupee to rupee 1176. तो मैक्सिमम एनुअल सब्सिडी ये फार्मर्स को मिलेगा ही, ठीक है. Whether this sum is sufficient to nudge farmers into exploring warehousing or in-name trades is moot. Whether this sum is sufficient, अब यहाँ पे बोला कि ये जो सम है 420 से 1176, ये क्या सफिशिएंट है फार्मर्स को कि वेयर हाउस में इन प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर पाए और अपना ट्रेड्स जो है उसको वो आगे बढ़ा पाए, मूव कर पाए, राइट. द PRI दैट इज prompt repayment incentive, ठीक है. prompt repayment incentive will offer loans to all farmers at 3% lower interest for 3 months on stocking their produce with registered warehouse. तो यहाँ पे एक तरह से बोला जा रहा है कि जो फार्मर्स जो हैं उनके लिए एक लोन वेयर हाउस का दिया जा रहा है. वेयर हाउस में वो अपने स्टोर प्रोड्यूस रख पाएंगे. अगर 3 मंथ्स के लिए अगर वो रख पाते हैं तो 3% लोअर इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा. बाहर में अगर कोई वेयर हाउस में रखते हैं तो उसका ज़्यादा रहता है, उससे 3% लेस उनको में मिल जाएगा. PRI will only be offered to farmers availing finance by Kisan Credit Card against electronic warehouse receipt and trading on Enam electronic platform. अब यहाँ पे ये बोला गया है PRI will only be offered to farmers, और ये जो है prompt repayment initiatives है, ये उन्हीं फार्मर्स को ये किया जाएगा जो किसान क्रेडिट कार्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से वेयर हाउस रिसिप्ट अगर वो जनरेट करते हैं, पेमेंट एंड ऑल दिस थिंग एंड ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से, उन्हीं को, मतलब गवर्नमेंट जो पोर्टल है उससे अगर करते हैं तो आपको ये सब छूट मिलेगा. द लेजर मस्ट बी कंपल्सरीली impaneled with the warehouse development and regulatory authority to receive the subsidy. अब यहाँ पे बोला गया है द लेजर मस्ट बी कंपल्सरी, और ये जो इनाम और किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा जो रिसिप्ट है जनरेट करने का वो कंपल्सरी है. कंपल्सरी इम्पैनल्ड विद द वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके द्वारा ये बोला गया है कि इट्स मैंडेटरी टू जनरेट रिसिप्ट फ्रॉम किसान क्रेडिट कार्ड एंड वेयर हाउस टू रिसीव द सब्सिडी पाने के लिए, राइट. टू स्टॉप इट ऑफ both schemes can only be implemented to top it off, ठीक है. to top it off both scheme can only be implemented in states which have amended their APMC acts to declare warehouses as deemed market yards and permit electronics trading of farm produce. टू टॉप इट ऑफ, यहाँ पे ये बोल रहा है टू टॉप इट ऑफ, इसके ऊपर से, ठीक है. ये दो जो कंडीशंस है इसके ऊपर से, बोथ स्कीम्स कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेट्स, उसी स्कीम्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा जहाँ पे वेयर हाउसेस जो है वो गवर्नमेंट द्वारा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फार्मर्स प्रोड्यूस के लिए, फार्मर्स के लिए किया गया है, ठीक है. उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग होगा, उसी में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसी स्टेट में, उसी वेयर हाउस में, राइट. गिवन दिस फैक्टर्स द गवर्नमेंट इटसेल्फ सीम्स टू एक्सपेक्ट ओनली अ स्लो टेक ऑफ इन द स्कीम. और इतना सारा जो फैक्टर है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके द्वारा गवर्नमेंट का भी ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये स्कीम को टेक ऑफ करने में, मतलब एक ग्रोथ लेने में थोड़ा समय लगेगा. एज इट हैज़ budgeted just 170 crore rupee toward the pilot in 7 states for 3 years starting financial 24. तो 2024 से ये स्टार्ट होने वाला है PM किसान भाई दैट इज वंदरन इनिशिएटिव, और इसमें सिर्फ 7 स्टेट्स को यहाँ पे जोड़ा गया है, और जो बजट है वो ₹170 करोड़ है. तो इतना
कम ये किया गया है, तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा नहीं है, स्लो स्टार्ट मिलेगा यहाँ से। The complex design of the scheme suggests that the center may have to spend substantial time and effort in creating awareness about it among individual farmers। अब यहाँ पे जो स्कीम का है उसको बोला जा रहा है कि डिज़ाइन तो किया गया बट एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से, किसान जो होते हैं ज़्यादा हर कोई उतना शिक्षित नहीं होता है, तो हर कोई उतना टर्म्स एंड कंडीशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड या किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब से रिसीप्ट जनरेट शायद ना कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और ये सजेस्ट करता है दैट द सेंटर में हैव टू स्पेंड सब्सटेंशियल टाइम, अच्छे तरीके से, एंड एफर्ट, टाइम एंड एफर्ट इसमें देना पड़ेगा स्कीम में, इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इट अमॉन्ग इंडिविजुअल फार्मर्स। तो हर फार्मर्स के तरफ मतलब तक पहुंचाने के लिए, उनको अवेयर कराने के लिए इस स्कीम से एक टाइम एंड एफर्ट ये गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ये स्कीम के लिए, ताकि ये सक्सेस हो पाए। हर फार्मर अगर इसका यूज़ करे तो सब्सिडी उनको मिलेगा एक वेयर हाउस से, ठीक है, कम दाम में उनको लोन्स एंड वेयर हाउस मिल जाएगा। सो ये था इस पीएम किसान वाई, दैट इज़ वंदरन इंसेंटिव, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्कीम क्या है। एंड फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, राइट, इधर फाइनेंशियल एडिटोरियल और रीजनिंग, राइट। टिल देन यू टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ गुड डे। एंड SBI क्लर्क का प्रिपरेशन आप आई होप स्टार्ट कर दिए हैं जो अभी तक नहीं कर रहे थे। So take care.